हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, ये है सुबह के 5:30 बजे का टाइम और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले उठने के बाद मैं जो है धरती माता को स्पर्श करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। उसके बाद सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। वैसे तो ये कहते हैं कि नहा धोकर ही भगवान जी के मतलब कि जाना चाहिए उनके पास, लेकिन हमारे जो भगवान जी है वो कमरे के अंदर ही रखे हुए हैं। तो सबसे पहले उठने के बाद उन्हीं के दर्शन होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वे सामने ही रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर मुंह धो लिया है और अब जो है मैं लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू। तो जी, उठने के बाद सबसे पहला काम जो होता है झाड़ू लगाने का ही होता है। वो हम सभी का होता है, सभी लेडीज़ का, कि सबसे पहले घर में बासी झाड़ू निकालनी होती है। तो वही जो है मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी तक जो है सब सोए हुए हैं। वैसे रोशनी तो काफ़ी सारी हो जाती है, 5:30 बजे बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है। लेकिन आज जो है 30 अगस्त है और रक्षाबंधन की छुट्टी है, हस्बैंड की भी और बच्चों की भी स्कूल की, क्योंकि उनकी छुट्टी 30 अगस्त की है। हालांकि राखी का जो त्यौहार है वो 2 दिन ही मनेगा इस बार, क्योंकि रात को 9 बजे से रक्षाबंधन मनाई जाएगी और अगले दिन 31 तारीख तक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों की और हस्बैंड की छुट्टी आज की थी, तो ये सब तो जो है सोए पड़े हैं। और बस धीरे धीरे मैंने ये वाली लाइट नहीं जलाई है, ये बाहर वाले रूम की। यही है कि मगर बच्चे सो रहे हैं तो फिर डिस्टर्ब होता है, यही कोशिश रहती है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं जल्दी उठूँ तो सब आराम से सोते रहे। उसके बाद झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर आई हूँ और देखो बाहर कितनी रोशनी हो गई है। तो यहाँ पर जो है बाहर को भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। ये मेरा रोज़ का ही काम है कि बाहर भी झाड़ू लगाना सारे में। और यहाँ ये जो बांस वाली झाड़ू होती है ना, उसी से मैं जो है यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वगैरह ज़्यादा रहती है तो फुल झाड़ू से अच्छे से लग नहीं पाती। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर भी सारे में झाड़ू लगा दी। और उसके बाद जो है मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपजा मंदिर में। तो यहाँ पर जो आज पुराने वाली राखी बंधी हुई थी ना भगवान जी को, भोलेनाथ को, ये पिछली साल की बंधी हुई थी, तो ये मैंने आज निकाल दी है। ये निकाली नहीं, जब से पहने हुए हैं भगवान जी। तो यहाँ पर नहाने के बाद सबसे पहले मैं भगवान जी को अच्छे से यहाँ पर सफाई कर दूँगी पूरे मंदिर की। ये मैं पानी लाई हूँ कटोरी में और यहाँ पर ये मैंने कपड़ा बनाया हुआ है, ये भगवान जी का ही कपड़ा है, इसी से मैं साफ़ करती हूँ। तो इसी से मैं जो है पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, बहुत ही अच्छे से। और सुबह सुबह मैं आरती चला कर रख देते हैं, तो वही जो है फ़ोन में चली हुई थी, तो मैंने दूसरी साइड उठाकर फ़ोन रख दिया। और ये देखिए पूरा मंदिर जो है अच्छे से हो गया है क्लीन, एकदम चमकदार। उसके बाद मैं सारे करूँगी पूजा के बर्तन साफ़, जब तक मेरा सिर जो है सूखेगा। तो मैंने सिर भी धुला था, तो मेरे सिर जो है टॉवल से बांध लिया है, जिससे कि वो सारा पानी सोख ले। और जब तक मैं अपनी साफ़ सफाई पूजा के बर्तन ये सब निपटा लूँगी। तो देखिए, हमें पूजा के बर्तन भी डेली ही साफ़ करने चाहिए पूजा करते समय। कई लोग होते हैं कि पूजा के बर्तन नहीं साफ़ करते, वो कभी हफ्ते में या 15 दिन में ऐसे करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। पूजा के बर्तन हर रोज़ ही साफ़ करने चाहिए पूजा से पहले। आप एक बात बताओ, अगर आप खाना खाते हो, जिन बर्तनों में आप खाना खाते हो वो झूठे हो जाते हैं, तो उनको आप साफ़ करते हो ना और फिर दोबारा से खाना खाते हो। तो इसलिए पूजा के बर्तन भी, मंदिर के बर्तन भी हमेशा डेली ही साफ़ करके जब पूजा करनी चाहिए हमें सुबह को। तो जी, यहाँ पर जो है मैंने बर्तन साफ़ कर लिए और उसके बाद भगवान जी को टीका लगा दिया। सबसे पहले भगवान जी को स्नान कराया, फिर भगवान जी को टीका लगाया। अब अपना दिया लगा देंगे, धूप बत्ती, और बस अपनी आरती वगैरह करेंगे। तो जी, ये हो गई हमारी पूजा। इसी तरीके से होती है मेरी रोज़ डेली की पूजा, यही पार्ट होता है मेरे पूजा का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने पूजा कर ली है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, काम हो गया है कंप्लीट। और अब इधर जो है देखो बच्चे निकाल रहे हैं अपने कपड़े। क्यों कह रहे नहीं बेटा, गर्मी हो रही है, ज़्यादा नहीं, हल्के से कपड़े पहनेंगे। तो यूवी और कनिका जो है अपने कपड़े निकाल रहे हैं कि उन्हें क्या पहनना है, क्योंकि कपड़े बेड के अंदर ही रखे हैं तो उसमें से निकालने लग रहे हैं। तो मैंने नहा ली, पूजा कर लिया और मैं मंदिर भी हो आई पूजा करके। और अब जो है मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक किसी ने जो है चाय नहीं पी है, तो सबसे पहले पियेंगे चाय, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। और आज का जो ये वीडियो है, वैसे ये 30 अगस्त का वीडियो है। तो कुछ जगह तो आज के दिन 30 अगस्त में रक्षाबंधन मनाई जा रही, कुछ 31 में मनाएंगे। तो आप लोगों ने कब मनाई रक्षाबंधन, आप लोग भी बताना। रक्षाबंधन कौन से दिन मना रहे हो, 30 को या 31 को? तो मैं तो आप लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे देती हूँ अभी, चाहे तो 30 में मनाओ चाहे 31 में मनाओ। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, सभी बहनों को, सभी भाइयों को, और बहुत ही प्यार के साथ मनाना रक्षाबंधन का त्यौहार। तो जी चलिए, बच्चे अपने कपड़ों में लग रहे हैं, अपनी पसंद के कपड़े ढूंढ लेंगे और मैं जब तक बनाती हूँ चाय किचन में जाकर, क्योंकि नहाने के बाद और पूजा करने के बाद
चाय ज़रूर चाहिए होती है, बाकी चाहे मिले या ना मिले। जब तक नहीं नहाती तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं चाय पीऊँ या ना पीऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन नहाने के बाद ना फिर एकदम मन कर जाता है तुरंत चाय पीने का। हाँ, तो मेरा बेटा ये वाला येलो टी शर्ट दिखा रहा देखना कि ये पहन लूँ मैं। ठीक है, पहन लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं चाय बनाने के लिए जा रही किचन में। तो जी यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दिया और इधर मैंने रात में छोले भिगोए थे। तो मैं ये छोले बनाऊंगी शाम को, क्योंकि 30 अगस्त की शाम को ही हम रक्षाबंधन जो है मनाएंगे। 9 बजे से 9:02 पर भद्राकाल ख़त्म होगी और 9:05 से राखी बांधने का मुहूर्त है। और हस्बैंड की छुट्टी भी जो है आज ही है। और जो हमारी दीदी है वो तो यहीं पर रहती है फरीदाबाद में, पास में ही, तो वो शाम को ही आएगी, क्योंकि वो तो पास में है तो इसलिए वो शाम को ही आ जाएंगी और रात में जो है राखी मना लेंगे अपनी, रात में ही राखी बांधेगी। तो इसलिए शाम को मैं छोलों की सब्ज़ी बनाऊंगी। उसके बाद बच्चों को नहला दिया था, तो बच्चे तो अपना नहा धोकर टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई। बेडशीट वगैरह को झाड़ दूँगी अब और इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। हल्की फुल्की सी जो सफाई थी वो भी आज मैं यहाँ पर हमने कर ली थी, क्योंकि वैसे तो हफ्ते के हफ्ते भी करते रहते हैं, पर यह है कि जिस दिन छुट्टी होती है हस्बैंड की भी तो वे कर देते हैं। कितनी हेल्प तो वही कराते हैं, मैं ऐसे बोलूँ, वे बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। क्योंकि जो ऊंचाई पे चीज़ें हैं, जाले झाड़ना ये सब चीज़ें करना, तो वो कर देते हैं। जहाँ से मेरा हाथ नहीं जाता था वो निपटा देते हैं। जब भी छुट्टी होती है बीच बीच में टाइम मिलता है तो वो कर देते हैं ये सब चीज़ें। बाकी का नीचे का मैं देख लेती हूँ। तो इस तरीके से मिलकर जो है दोनों अपना कर लेते हैं तो हो जाता है। और देखो ऐसे ही होना चाहिए कि मिलकर ही करना चाहिए। और फिर दोपहर में जो है मैंने बनाई थी आज खिचड़ी। बस खिचड़ी ही बना रही थी सिंपल सी, क्योंकि टाइम भी जो है काफ़ी हो गया था ऐसे ही साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो वही जो है मैं सबके लिए डाल रही हूँ। दाल वाली खिचड़ी बनाई थी मैंने, मूंग की दाल की, छोंक करके बनाई थी। तो बस वो सबको डाल दूँगी तो हम सब जो है यहाँ पर खा लेंगे। और आज ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं 31 अगस्त को। तो जी मेरे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया और मतलब जुकाम हो गया, खांसी तो नहीं हुई पर सर में दर्द, इस तरीके से आँखों में दर्द, पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। तो उस वजह से जो है आपको आवाज़ भी थोड़ी चेंज लग रही होगी। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हो जाता है, बस मौसम चेंज होता है ना, गर्मी सर्दी, तो इस वजह से होता है। तो यहाँ पर जो है बेटा तो अंदर खा रहा है टीवी देखते हुए और यहाँ पर जो है हम तीनों बैठ के खा रहे हैं। और ये कुछ कपड़े जो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ये मैंने हाथ से धुले थे और नीचे ही डाल दिए, क्योंकि ऊपर जो है 4 जीने चढ़ के जाना पड़ता है। तो 1-2 जोड़ी कपड़े जो होते हैं उन्हें तो मैं नीचे ही ऐसे डाल देती हूँ। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो ऊपर डाल देती हूँ। उसके बाद फिर जो है मैंने खाना खाने के बाद यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए थे कल के, जो मैंने मशीन से धुले थे। तो बेडशीट वगैरह भी थी, तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो ये मैं तह नहीं बना पाई थी, तो बस कुर्सी पे रख देते कि एक साइड में रखे रहेंगे, तो मैं बाद में कर लूँगी जब फुर्सत मिलेगी। तो बस अब जो है मेरा टाइम लगा, तो चलो मैं इनकी तह बनाकर फटाफट इनको रख देती हूँ। तो जी फिर शाम के टाइम मैंने छोले उबलने के लिए रख दिया है और यहाँ पर जो है मैं प्याज टमाटर कद्दूकस कर ले रही हूँ सब्ज़ी के लिए, इनको बारीक कर लूँगी यहाँ पर। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लगा रही थी मेहंदी। दीदी आ गई थी, तो दीदी की बेटी थी, बोली मामी मुझे मेहंदी लगा दो, तो फिर मैं जो है उसको मेहंदी लगा रही थी यहाँ पे। एक ही हाथ पे लगाई, क्योंकि मुझे खाना बनाने की भी थोड़ा जल्दी थी कि खाना बनेगा नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है दूसरी बहन जी का भी फ़ोन आया हुआ था वीडियो कॉलिंग पे, तो दीदी जो है उन्हीं से बात कर रही थी गोलों से, और मैं यहाँ जो है मेहंदी लगा रही थी। और यहाँ पर फिर जो है मैंने उसको पीछे भी लगाई थी, एक हाथ पे आगे पीछे दोनों लगा दी थी और एक ही हाथ पे लगाई थी, क्योंकि फिर खाना बनाने को नहीं तो लेट हो जाता। तो मैं एक हाथ पे ही मैं लगा देती हूँ, तो एक हाथ पे लगा दी थी। छोटी बेटी भी कह रही थी, जो छोटी दीदी की छोटी बेटी का नाम मनस्वी है, ये भी कह रही थी कि मामी मुझे भी लगा दो। मैंने कहा बेटा लगा देती, लेकिन अब ना टाइम नहीं है, तो तुझे कनिका लगा देगी। तो फिर उसको जो है कनिका ने और खुशी ने दोनों ने मिल के लगाई थी। और यहाँ पर जो है छोले उबल चुके थे, तो अब जो है लगा लेते हैं तड़का छोलों में। छोलों में तड़का वही बेसिक सा लगेगा, जैसे कि अपना तेल डालेंगे, उसमें जीरा, प्याज, खड़े मसालों में लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा, ये सब चीज़ें जो है खड़े मसालों में जाएगी। और अपने बेसिक से हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें जो है डाल करके मैं अपना छोले बना दूँगी नॉर्मल से, जैसे कि सब बनाते हैं। तो उसी के जो है यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ। और जो खड़े मसाले हैं उन्हें थोड़ा सा अधकुटा सा करके डाल लूँगी मैं, ज़्यादा बारीक नहीं, बस इसी तरीके से जो है मैं यहाँ पर कटोरी में डाल करके उन्हें यहाँ पर अधकुटा सा करके जो है डाल लूँगी, क्योंकि अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो है खुशी और तनीषा जो है दोनों थी, तो उनके साथ मैं बातें करते जा रही हूँ और अपना काम करते जा रही हूँ। तो इधर बच्चे जो है खेल रहे हैं बहुत ही,
प्यार से जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो इतना इनका मन लगता है बहुत ज़्यादा। सारे के सारे यूवी भी और कनिका भी और दीदी के बच्चे भी बहुत प्यार से जो है ये लोग खेलते हैं। इनका तो ऐसा मन करता है कि जाए ना। और इधर जो है देखा इनका चल रहा है डांस, इन्होंने चला लिए हैं टीवी में गाने, तो बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मन लगता है बच्चों का। तो ये दीदी की बेटी है छोटी मनस्वी और यूवी इधर खेल रहा है और कनिका ये डांस करने में लगे हुए हैं। तो इधर जो है सब्ज़ी छुक चुकी है, तो बस अब जो है कुकर को कर देंगे बंद और 3-4 सीटी लगवाएंगे इसमें और सब्ज़ी जो है बन करके हो जाएगी तैयार। आटा मैंने गूँथ लिया है पूरियों के लिए। उसके बाद जो है चाय बनाई थी और चाय के काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो जब तक सब्ज़ी बन रही है मैं यहाँ पर चाय के बर्तन साफ़ कर लूँगी। इसी बीच जो है मैंने रायता भी बना दिया था बूंदी वाला और फिर हम जो है दीदी और मैं हम बनाने लगे पूरियाँ। तो दीदी बोली कि जल्दी बन जाएगी, चल मैं भी बनवा दूँगी, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा अकेले में। तो जी फिर सबने खाना खा लिया और फिर रात के 9:30 बजे हम लोगों ने जो है राखी बांधी। सबसे पहले मैं राखी बांधूंगी भगवान जी को, जो कि मैं अब 2-3 साल से बांधती हूँ ज़रूर। पहले मैं नहीं बांधती थी लेकिन अब मुझे 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए। हाँ, मैं सबसे पहली राखी जो है भगवान जी को बांधती हूँ और उसके बाद जो है सब राखी बांधते हैं। तो इस बार मैं राखी बांधने नहीं जा पाई अपने भाई को, तो कोई बात नहीं, मेरी बहनें हैं वहाँ पर, वो राखियाँ बांध देगी, क्योंकि हम 4 बहनें हैं तो 3 बहनें और हैं। जब मैं नहीं जाती तो वो मेरे नाम की भी राखी बांध देती है। तो जो भाई साहब हैं हमारे वो भी आए हुए थे, दीदी के हस्बैंड। तो जी यहाँ पर राखी बांधनी शुरू हो गई है। सबसे पहले दीदी ने राखी बांधी और उसके बाद जो है बड़ी बेटी है ये दीदी की खुशी, तो ये राखी बांधेगी। इसी तरीके से जो है सब यहाँ पर राखी बांधते जा रहे हैं। ये दीदी का बेटा है कार्तिक और यहाँ पर देखें यूवी को इतनी मस्ती चढ़ी हुई है कि बस कैमरे के सामने बार बार आए जा रहा है। फिर ये तनीषा है दीदी की छोटी बेटी, फिर उसने बांधी, फिर कनिका ने बांधी। इस तरीके से नंबर से सबसे बड़ा छोटा छोटा इस तरीके से करके जो है सब ने राखी पहनाई, बांधी। और अब जो है मनस्वी सबसे छोटी बेटी ये पहना रही है, बांध रही है। तो काफ़ी मन लगा, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे। अब जो है यूवी के बांध रहे हैं, पहले मनस्वी ने बांधी फिर कनिका बांध रही यूवी को। और यूवी भी काफ़ी खुश था, उसने पहली बार अच्छे से राखी बंधवाई है, नहीं तो वो राखी बंधवाता नहीं, हमेशा ही कहता है मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो। लेकिन इस बार तो जो है उसने बंधवा ली। और अब जो है तनीषा बांध रही है यूवी के। तो सब ने जो है मिलकर ऐसे इसी तरीके से सब ने राखी बांधी और काफ़ी मन लगा, बहुत ज़्यादा मन लगता है। और अब जब से हम यहाँ पर आए ना तो यहाँ पर तो दीदी है, बच्चे हैं, तो और भी ज़्यादा मन लग जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं आपस में, तो काफ़ी मन लगता है। तो जी यहाँ पर जो है राखी बांधने का प्रोग्राम सारा हो चुका है और अब जो है दीदी की हो रही है जाने की तैयारी घर पर। तो ज़्यादा दूर घर नहीं है, दीदी का पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता है, तो बस आराम से चले जाएंगे। और बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड भी करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट करना। और आप लोगों का कैसा रहा राखी का त्यौहार ये भी कमेंट्स करके बताना। और किस दिन आप लोगों ने राखी बनाई, 30 को बनाई, 31 को बनाई, ये सब भी कमेंट्स में ज़रूर निकला। तो जी बाय बाय एंड टेक केयर, फिर मिलेंगे जल्दी।